हेलो दोस्तों, ऑनलाइन इंस्पायर्ड विज़न एकेडमी में आपका स्वागत है। वादे के मुताबिक आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का जो कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर मुहैया कराने की बात मैंने की थी, उसी का आगाज़ मैं करने जा रहा हूं। तो आज एक मैथमेटिक्स के बेहतर टॉपिक्स, एक चैप्टर को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो देखिएगा कि समांतर श्रेणी यानी एपी में बोर्ड का जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हुए लगभग 5 सालों तक एक ही पैटर्न को वो फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा फर्स्ट सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, 2022 में, 2023, 24 और 25 में, तो देखिएगा कि 21 में 8 एमसीक्यूज़, इसी तरीके से 22 में भी 8 एमसीक्यूज़ और 21 में 8 एमसीक्यूज़, 22 में 6 एमसीक्यूज़ पूछा गया था और वहीं 23 में आपको 8 एमसीक्यूज़ पूछा गया था और 24 में भी 8 एमसीक्यूज़ और 25 में 8 एमसीक्यूज़। अगर हम इसमें लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 2021 में 4 लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूछा गया था और 2022 में 3 और 2023 में 4 और 2024 में 3 और 25 में 2। यानी आप मिला जुला कर बात ये करें कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको अब तक नहीं पूछा गया। तो आप ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछा जाएगा तो एमसीक्यूज़ जो कि फिक्स है लगभग 7 से 8 एमसीक्यूज़ आपको आना तय है और जो बचा हुआ क्वेश्चंस होगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में होगा। चाहे तो आपको 3 क्वेश्चन पूछे या 4 पूछे या मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आना तय है। यानी आप अगर 8 एमसीक्यूज़ मान के चले और 2 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न मान के चले तो इधर का 8 मार्क्स और इधर का 4 मार्क्स, यानी आप मिला जुला करके बोल सकते हैं कि इज़ इक्वल्स टू 12 मार्क्स आपका इस चैप्टर से पूछना तय है। ये तो बात रहा फर्स्ट सिटिंग का। अगर हम सेकंड सिटिंग की बात करें तो सेकंड सिटिंग में अब तक देखिए क्या हुआ है, सेम पैटर्न है लगभग। इसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ कहीं कहीं पे देखिएगा कि 6 एमसीक्यूज़, यहाँ पे भी 6 और 2023, 24, 25 में यहाँ पे भी 8 ही एमसीक्यूज़ पूछा जा रहा है। और लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 4, 4, 3, 2, यानी ऑन एन एवरेज बात यहाँ पे हो रही है 12 मार्क्स आपका एवरेज निकालिएगा अगर तो लगभग 12 मार्क्स आपका एवरेज बन के निकलता है। यानी इस चैप्टर से आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 3 वीडियोस में ये चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा, यानी आपका 12 मार्क्स आपके जेब में होगा। तो चलिए आगाज़ करते हैं बिना किसी देरी के। ये आपको इसलिए समझाया गया क्योंकि देखिए किसी भी चैप्टर में अगर आप जाने से पहले उसके बोर्ड के पैटर्न को समझ जाते हैं तो आप एक बेहतर रोड मैप के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि पहले क्वेश्चन की तरफ कि 2025 में जो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको लेकर आया हूं, सबसे पहले 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखते हैं, उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो देखिए यहाँ पे कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी देखिए समांतर श्रेणी का जो बेसिक्स बात आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं एक श्रेणी ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इस तरीके से समांतर श्रेणी क्या होता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। यानी अगर आप देखिएगा ये क्या है, ये एक सेट बनते हुए नज़र आ रहा है आपको, किसका, सम संख्या का, सम संख्याओं का श्रेणी बनते हुए नज़र आ रहा है। तो आपको सम संख्याओं की श्रेणी है ये। तो सम संख्याओं की श्रेणी नज़र आ रहा है। इसमें आप देखिएगा अगर देखिएगा 2 को हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म यानी ए बोल देंगे। इसी तरीके से 4 को हम लोग क्या बोल देंगे, दूसरा टर्म यानी दूसरा पद।
इसको अगर हम लोग A1 बोलेंगे तो इसको A2 बोलेंगे। इसी तरीके से 6 को हम लोग क्या बोल देंगे, 6 को A3 बोल देंगे। और इसी तरीके से 8 को क्या बोल देंगे हम लोग, 8 को A4 बोल देंगे। तो ये जो आपका A1 A2 A3 A4 ये आपको पदों को निरूपित किया जाता है, यानी टर्म को आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। यह आपका पहला पद हो गया, पहला पद। और यह आपका दूसरा पद, यह आपका तीसरा पद। इसी तरीके से चौथा पांचवा आपको मिलेगा। यानी आप देखिएगा, अगर इस एपी में अगर ध्यान से देखिएगा, अगर आप इस एपी को ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो यानी सबसे पहले पद में क्या था 2 और दूसरे पद में क्या था 4। डिफरेंस यानी अंतर कितने का था इसमें, 2 का, +2 का अंतर। अगर इसमें अगर +2 हम और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 6 मिलेगा, यानी तीसरा पद मिल गया। अगर तीसरे पद में अगर हम फिर क्या करें, 2 और जोड़ दें तो हमको एक पद और मिल जाएगा जो 8 होगा। अब ये पद कितना हो जाएगा, ये अगर पहला पद हुआ तो ये दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3, ये चौथा पद A4। इसी तरीके से इसमें अगर और 2 जोड़ दें तो हमको एक और पद मिल जाएगा, एक और टर्म मिल जाएगा जो कि 10 के रूप में आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, A5। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहें तो ये एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। इसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। कुछ बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे और एक एग्ज़ाम्पल से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम लोग 7 10 13, इसी तरीके से 7 10 13 ले लिए, 16 ले लिए, आगे बढ़ रहे हैं। तो एक ये आपका एपी है, ये आपका एक एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। तो देखिएगा आप इसमें ये जो पहला आपको टर्म दिख रहा है, ये जो पहला आपको टर्म दिख रहा है, ये आपका क्या है, पहला। ये जो आपका 7 दिख रहा है, ये आपका पहला पद है, ये आपका पहला पद है। पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं, ए से। ए बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अगर हम बोले दूसरा पद कितना है इसमें, दूसरा पद कितना है यहाँ पे, तो दूसरा पद आप बोलिएगा सर कि सर दूसरा पद है 10। यानी दूसरा पद को हम लोग यहाँ पे, दूसरा पद को हम लोग A2 से दर्शाते हैं, A2 से। इसको आप A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं भी बोलिएगा तो चलेगा। तो लेकिन A2 आपको दूसरा पद यहाँ पे आपको डिनोट करना होगा। यहाँ पे यानी यहाँ पे जो रहेगा वो पदों की संख्या को दर्शाता है, वो रिप्रेजेंट करता है किसको, पदों की संख्या को। वो रिप्रेजेंट किसको करता है, पदों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से अगर हम बोलेंगे तीसरा पद कैसे हुआ आपका, कितना होगा तीसरा पद, तो आप बोलिएगा सर कि तीसरा पद A3 होगा। यानी A3 कितना है यहाँ पे, ये आपका 13 आया। ये जनरल सा बात है, आपको सबको मालूम है। लेकिन हम यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं कि A बराबर आपका 7 आया, ठीक है। A2 बराबर अगर आपका 10 आया है तो 10 आप देखिएगा एक फिक्स पैटर्न में मिला होगा आपको। यानी 7 में 3 जोड़े तो 10 मिला, 10 में 3 जोड़े तो फिर 13 मिला, 13 में 3 जोड़े तो फिर 16 मिला, 16 में 3 जोड़े तो फिर हमको क्या मिला, 19 मिलेगा, 19 मिलेगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, 22 मिलेगा। इसी तरीके से ये आगे बढ़ते रहता है। यानी अगर इसका हम लोग अगर जनरल रूप इसका सामान्य रूप लिखें अगर हम लोग, तो सामान्य रूप क्या होगा कि A होता है पहला पद A, दूसरा पद में अगर हम क्या करें 1 D जोड़े, तीसरा पद में अगर A + 2D जोड़े, और चौथा पद में अगर हम लोग क्या करें A + 3D जोड़े। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका पहला पद हुआ, पहला पद। यह आपका क्या हुआ, दूसरा पद, दूसरा पद। पहला पद को क्या हम लोग बोल देंगे, A1 बोल देंगे। दूसरा पद को क्या बोल देंगे, A2 बोल देंगे। यह आपका क्या हुआ, तीसरा पद। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, A3 बोल देंगे। यह आपका क्या हुआ, चौथा पद।
ये क्या हो गया आपका A4। आप यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि A1 में आपको D नहीं जोड़ा गया, लेकिन A2 में देखिएगा एक सिंगल सा A2 है, जितना पद है उससे एक कम D जोड़ा गया है। A3 है, उससे एक कम D जोड़ा गया है। A4 है, उस चौथा पद है लेकिन 3 ही D जोड़ा गया। यानी अगर हम बोल दें कि एक ऐसा भी पद होगा जो हमको मालूम नहीं होगा, वो एनवा पद होगा, AN होगा, उसको आप कैसे उसके लिए आप कैसे लिखिएगा, उसके लिए आप सामान्य रूप उसका कैसे लिखिएगा। तो आप देखिएगा एक पद ऐसा होगा जो होगा एनवा पद। क्या होगा? एनवा पद। एनवा पद। तो एनवा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? AN लिख देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे पदों को डिनोट करता है ये जैसे ये था चौथा पद A4, तीसरा पद था A3, दूसरा पद था A2, पहला पद था A1। तो एनवा पद क्या होगा? AN। AN को कैसे लिखेंगे? देखिएगा आप, जितना यहाँ पे रहता है, चौथा पद है तो एक कम D जोड़ते हैं, A तो जोड़ते ही हैं, जोड़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे N है तो N-1 आपका कर दीजिएगा और D एक्स्ट्रा आपको लगाना ही है, क्योंकि जितना रहेगा, जैसे A4 है तो 4 से एक कम होगा 3। देखिए A4 है यानी A4 यानी 3 कीजिए और D मल्टीप्लाई कीजिए। A3 है यानी 3 है तो 2 कीजिए, D मल्टीप्लाई कीजिए। A2 है, 2 है तो 1 कीजिए और यहाँ पे D मल्टीप्लाई कीजिए। इसी तरीके से यहाँ पे कितना है? AN है, N है तो एक कम कीजिए, N-1 कीजिए और D मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये आपका AN आ गया, यानी ये आपका एनवा पद आया। ये आपका एनवा पद आया, यानी एनवा पद का जो जनरल फार्मूला होता है, ये आपका बेसिक सा बात था, ये हम आपको बता रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम अब आगे एक क्वेश्चन को लेंगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि एपी में सार्वअंतर हमें सभी सार्वअंतर हमेशा समान होगा। अगर समान नहीं हुआ तो फिर वो एपी है ही नहीं। यानी ये बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि एपी में सभी सार्वअंतर समान होगा। अगर वो सार्वअंतर समान नहीं है तो फिर वो एपी में नहीं है। अगर हम बेसिक सा कंसेप्ट को आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। अब समांतर श्रेणी में कौन नहीं है, तो आपको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या शर्त है कि एपी के जो सार्वअंतर होते हैं, सभी सार्वअंतर वो समान होते हैं। यानी दो पदों को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक अंतर मिलेगा, उसी को सार्वअंतर बोलते हैं। तो ये आपका एक पद है, ये भी आपका एक पद है, ये भी आपका एक पद है, ये भी आपका एक पद है। तो घटाइए। आप दूसरे पद में पहले को घटाते हैं तो 2x में 1x गया तो x बचा। फिर इसको और इसको घटाइए, 3x और 2x को घटाइएगा तो फिर x मिलेगा। फिर इसको और इसको घटाइए तो 4x में अगर 3x घटाइएगा तो x मिलेगा। यानी देखिए D1 निकाले भी तो x, D2 निकाले भी तो x और D3 निकाले वो भी x। यानी इसके सभी सार्वअंतर समान है, यानी ये एपी में है। तो नेगेटिव पूछा गया था, ये तो नहीं होगा आपको, इसलिए इसको कट कर दीजिए। सॉरी, ये नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, तो ये छोड़िए आपको। अब देखिए यहाँ पे ये तो आपको देख कर के पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है, यानी 2, 2, 4, 6, 8, 10 यानी सभी के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो आप उसको देख कर के भी बोल सकते हैं। और ये बेसिक सा बात है, ये 7 का पहरा में आ रहा है, आपका 7 का टेबल्स में आ रहा है, 7 का टेबल में आ रहा है ये। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसके बीच में अंतर कितना है 7 का, इसके बीच में भी अंतर कितना है 7 का, इसके बीच में अंतर कितना है 7 का। तो ये भी एपी में है, यानी ये भी एपी में है, ये भी एपी में है और ये भी एपी में है। एक लौता चिराग जो एपी में नहीं है, ये आपका देखिएगा कैसे कि 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 निकलेगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 निकलेगा और 5 का स्क्वायर 25 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो आप देखिएगा इसके बीच में अंतर कितना आता है 8 और 25 में अगर 9 घटाइएगा तो कितना आएगा 16 आएगा। और फिर इसी तरीके से 49 में अगर आप 25 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 24 आएगा। तो देखिए अंतर आपका
अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। नेगेटिव पूछा गया था, नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है यानी इसके एक ऐसा आपको ऑप्शन मिलेगा जिसके सभी सार्वंतर समान होंगे, यानी 3 में 1 घटाइए तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। 9 में 3 घटाइए तो 6 आ रहा है, यानी 2, ये देखिए दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है, इसको कैंसिल कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 2 ए में अगर 1 ए घटाइएगा तो आपका ए मिलेगा, ठीक है। 3 ए में अगर 2 ए घटाइएगा तो ए मिलेगा, ठीक है। 4 ए में अगर 3 ए घटाइएगा तो ए मिलेगा, यानी ये सब आपस में बराबर है, यानी ये एपी में है, यानी ये ऑप्शन आपका डायरेक्टली सही हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर में अगर ए घटाइएगा तो देखिए ये आपका निकला। ए क्यूब में अगर आपका ए स्क्वायर घटाइएगा तो ये आपको कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं देगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस ए डज नॉट इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, यानी ये ए पी में नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। आप देखिएगा 4 में अगर 1 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, 3, और 9 में कितना 4 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 5। क्या 3 कभी 5 के बराबर हो सकता है? 3 कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो आप ऑप्शन नंबर बी को क्यों चूज़ किए थे? क्योंकि इसके सभी सार्वंतर समान हैं। अब सार्वंतर आप कैसे निकालते हैं? A2 में A1 घटाते हैं तो पहला सार्वंतर निकलता है। दूसरा सार्वंतर D2, जिसको हम लोग D2 बोलते हैं, सॉरी। तो आप क्या कीजिएगा, A3 में A2 घटाइएगा। तो इसी तरीके से सार्वंतर को निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 2025 में जो पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा कि किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना, इतना और इतना है तो x का मान क्या होगा? ये 2025 में पूछा गया। ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का एक ही मात्र आपके पास उपाय है, सिंपल सा उपाय है कि आप क्या कीजिए कि वो एपी में है, ठीक है, तो उसके सार्वंतर समान होंगे। सार्वंतर मतलब कि D1 एक सार्वंतर D1 है, दूसरा सार्वंतर D2 है, दोनों बराबर होंगे। यानी पहले पद दूसरे पद में पहले पद घटाइए, यानी आप देखिएगा अगर मान लेते हैं ये आपका, इसको ये दोनों को घटा दीजिए, उसके बाद ये दोनों को घटाने पर आपको क्या निकलेगा, D1 निकलेगा, आपको D1 निकल जाएगा। तो घटाइए 8x में, घटाइए 8x में घटाइए 5x प्लस 3। अब इसको ब्रैकेट में लीजिएगा क्योंकि 2 टर्म एक साथ है यहाँ पे, और D2 आपको निकालना है। तो आप किसको घटाइएगा, देखिएगा इसको इसमें घटाइए, यानी इसको इसमें घटाइए तो आप देखिएगा कि 9x प्लस 3 को घटाइए माइनस 8x, ठीक है। एक सिंगल सा टर्म था तो माइनस लगा दिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा 8x अंदर माइनस को लेकर चलते हैं तो माइनस 5x हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। अपोजिट साइन मतलब उल्टा साइन, एक दूसरे का विपरीत साइन क्या हो जाता है, जब भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, आपको मालूम होगा। तो प्लस माइनस माइनस, और ये आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका 3 हो जाएगा। तो ये 9x, देखिए इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 9 में 8x घट गया, ये 9x है प्लस में, ये माइनस में, तो डायरेक्ट घट गया। तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए आप यहाँ पे कितना, 9x में 8x घट गया तो बचा x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा 8x में 5x घट गया तो कितना बचा, 3x।
उधर से एक x को लेकर के आ सकते हैं हम लोग, लेकर के आ गए। वो प्लस में था तो माइनस में हो गया। अब ये 3 सिंपल सा है, 3 को रहने दीजिए और ये 3 को उस उधर भेज दीजिए, +3 हो गया। यानी आप देखिएगा कि 3x में 1x घटा तो 2x बचा और 3 3 आपका 6 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 6/2। तो कट करके आपका 3 आंसर आ गया, इसलिए x बराबर कितना आ गया आपका 3 आंसर। x बराबर 3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था। हम लोग अभी कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, बस होते जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का सार्वअंतर ज्ञात करना है आपको। सार्वअंतर निकालने का क्या तरीका है कि ये तो क्वेश्चन बोल दिया कि समांतर श्रेणी में है, यानी 2 पदों को घटा देना है और सार्वअंतर निकाल देना है। तो अगर 3 प्लस क्या कीजिएगा, 3 प्लस √2 में घटाइएगा 3 को, तो देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और सिंपल सा बचेगा √2। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, आप इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर आप ये दोनों पदों को घटा लीजिए। आप देखिए 3 प्लस 3 √2 था, ठीक है, माइनस ये क्या था 3 प्लस 2 √2। तो अब क्या होगा, 3 प्लस 3 √2, अंदर जाएगा -3, अंदर जाएगा -2 √2। देखिए ये +3 है, ये -3 है, ये दोनों कट जाएगा एक दूसरे से, तो बचेगा क्या 3 √2 -2 √2। अब देखिए दोनों ही √2 है, इसका मतलब है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो घट जाएगा, 3 में 2 जाएगा तो बचेगा 1 और ये √2, 1 को लिखा जाता नहीं है तो इसलिए √2 आंसर आपका आ गया। यानी समांतर श्रेणी में अगर है तो आप उनके किसी भी दो पदों को घटाइएगा तो जो सार्वअंतर जो अंतर आएगा वो सेम निकल करके आएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरीके से क्वेश्चंस को जब हम लोग करते जाएंगे तो क्वेश्चंस को जितना क्वेश्चंस करेंगे उतना ही कंसेप्ट डेवलप होगा। ये क्वेश्चन ये हर बार पूछता है, x का मान निकालिए, p का मान निकालिए, और वो समांतर श्रेणी में होता है। फिर से वही बात कि जब वो समांतर श्रेणी में है तो फिर क्या होगा, उनके 2 पदों को घटाएंगे, जो अंतर आता है तो वो किसी भी 2 पदों को घटाने पर जो अंतर आएगा वो सेम आएगा। यानी 2 3 4 पर निकालेंगे। देखिए कैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे, हम 2 पदों को घटाएंगे, अगर ये दोनों पदों को घटाएंगे तो एक अंतर निकलेगा, वो उसको मान लेते D1 है, और इसको फिर घटाएंगे तो फिर एक अंतर निकलेगा, वो D2 होगा। और जब ये समांतर श्रेणी में है तो D1 और D2 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर होगा। और जब ये एक दूसरे के बराबर है तो इससे हमको आराम से वैल्यू निकल सकता है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इसको इसमें घटाते हैं, 2p + 1 माइनस क्या करेंगे हम, p + 1। और ये 2 टर्म है तो एक साथ ब्रैकेट ले लीजिए। अब बराबर है तो इक्वल कर दीजिए, यहाँ पे साइन ले लीजिए इसका। तो अब क्या कीजिए, D2 को कैसे निकालेंगे, हम इसको इसमें घटाते हैं, 4p, यानी लास्ट वाला टर्म को पहले वाले टर्म से घटाना है, लास्ट वाले टर्म को पहले वाले टर्म से घटाना है, लास्ट वाले पद को पहले वाले पद से घटाना है। तो 4p - 1 आपको घटाना किससे है, 2p + 1 से। अब इसको घटाइए, सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा इसको कि 2p का तो 2p ही होगा +1, और ये अंदर माइनस गया तो -p - 1 बराबर ये आपका 4p - 1 - 2p, ये प्लस माइनस हो गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ये 2p है, ये p है, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, घटना तय है। अब घटना तय है तो 2p में 1p घटेगा तो p बचेगा। दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है, इसके आगे पॉजिटिव का साइन तो पॉजिटिव का साइन, ठीक है। एक प्लस में है एक माइनस में है और दोनों सेम क्वालिटी रखता है, लेकिन बस क्या है कि एक दूसरे का ऑपोजिट साइन लेकर के है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बस कोई दिक्कत नहीं। एक 4p रखा है और एक 2p है, लेकिन क्या है एक प्लस में एक माइनस में घटना तय है, 4 में
2 घटाइए या 2 में 4 घटाइए, बचेगा क्या, बचेगा 2, बचेगा 2p। अब बड़ा कौन है आपका, देखिए 4p बड़ा है, उस जो बड़ा होता है, जो भी वैल्यू बड़ा होगा उसका साइन देखना है। दोनों में से बड़ा कौन है, ये दोनों में से बड़ा ये है 4p, उसके आगे प्लस, तो ये प्लस का साइन। अब देखिए -1 दोनों एक ही कैटेगरी का है और दोनों एक ही साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस -2 हो जाएगा। जब एक जैसा वैल्यू रहता है, जब ये दो दोस्त एक रूम में रहेंगे तो वहाँ पे दोस्ती बढ़ेगा, और जो एक दोस्त और एक दुश्मन रहेंगे तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होना तय है। ये दोनों एक ही जैसा सोच क्या है, तो ये लोग का दोस्ती बढ़ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2p से 1p घट गया तो p बचा। इसको अगर हम लोग, ये अकेले बढ़ गया बेचारा, इसको अगर हम देखें तो p = 2p, तो p के तरफ अगर हम ये 2p लेकर के आए और ये -2 बचा, तो -p = -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए p बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। आपका आंसर p बराबर 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यानी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को टैकल करने का एक ही तरीका है, आप क्या कीजिए कि देखिए कि वो समांतर श्रेणी में है तो उनके 2 पदों को घटाइए, पहला सार्वधातुक निकलेगा, फिर से किसी 2 पदों को घटाइए, लगातार 2 पदों को घटाइए, एक सार्वधातुक निकलेगा। दोनों सार्वधातुक एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो फिर बराबर होते हैं तो उसी से आपको वो p जो वैल्यू निकालने बोला है वो आराम से निकल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर था आपका लगभग शायद 3 या 4। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। ये आपका कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है लगभग 2016 में। बहुत इजी क्वेश्चन है कि सार्वधातुक क्या होगा। सार्वधातुक के लिए बात वही है कि 10 1 सार्वधातुक क्या होगा, AP दिया हुआ है आपका 4 10 16 22 और 28, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो सार्वधातुक मतलब 10 में 4 घटाइए तो कितना निकलेगा, 6। 16 में अगर 10 घटाइए तो निकलेगा 6। 22 में 16 घटाइए तो निकलेगा 6। 28 में 22 घटाइए निकलेगा 6। यानी सार्वधातुक 6 6 6 निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था, आप लोग को बहुत इजी लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि जब AP के प्रथम पद 2 तथा सार्वधातुक 3 हो तो AP के 3 पद क्या होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में ही पूछा गया, एक हलवा और एक बेहतर। देखिए क्वेश्चन क्या है कि AP के प्रथम पद 2, यानी AP का प्रथम पद यानी A1 बराबर आपका कितना है, 2 है, और सार्वधातुक क्या है, D = कितना आ गया आपका, 3 है। ठीक है, देखिए A1 है आपके, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, आपके AP के क्या बोल रहे हैं, AP के 3 पद क्या होंगे। चलो देखिए, आपको A2 निकालना है। A2 के लिए हम आपको जनरल फार्मूला बताया कि लिए क्या होगा, देखिए ध्यान से। A1 निकालना है, आप क्या कीजिए, A दे दीजिए। A1 बराबर A होता है, A2 बराबर क्या होता है, A में 1 D जोड़ दीजिए। आपको बोले A3 निकालिए तो आप क्या कीजिए, A में 2 D जोड़ दीजिए। यानी जितना A3 निकालना है, यानी तीसरा पद निकालना है, तो उसमें 2 ही D जोड़ना है, A में 2 D जोड़ना है। अगर चौथा पद निकालना बोले आपको तो A में आपको 3 ही D जोड़ना है। अगर पांचवा पद निकालने बोले आपको तो A में आपको 4 D जोड़ना है। यानी अगर बोले 20वां पद निकालिए तो आप क्या कीजिएगा, A तो रखिएगा ही और 20 नहीं 19 D जोड़िएगा। अगर आपको बोले nवां पद निकालिए तो आप क्या कीजिए, A तो जोड़िएगा ही लेकिन n नहीं, n में 1 घटाइएगा तो n-1 और D उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये आपका जनरल रूप तक हम लोग पहुंच गए। तो फिर A2 A3 A4 A5 A10 A20 A30 क्या है, कुछ नहीं है। A2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना है वो 1 कम D जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। A कितना है मेरे पास, 2, और D कितना है, 3 है। तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। A3 जोड़ना है हमको, A3 निकालना है, सॉरी। तो क्या करेंगे, A तो रखेंगे ही, और जितना है A3 यानी तीसरा पद, तो हम उसको 2 D जोड़ेंगे। तो A कितना आ गया आपके पास, 2, और 2 तो 2 होगा ही, और D कितना है आपके पास, 3। तो सॉल्व कीजिएगा, 2 2 3 6 6 2 8। यानी आपका क्या हो जाता है,
पहला पद कितना निकला, पहला पद 2 है, दूसरा पद 5 है। देखिए 2 5 है, उसके बाद 8 है। तो प्रथम 3 पद क्या होंगे, मतलब एपी के 3 पद क्या होंगे, तो आपका हो जाएगा 2 5 और ये हो जाएगा 2 3 6 6 2 8 होना चाहिए, 2 5 8 2 5 8 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके पास है और ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन थोड़ा सा क्या था कि A2 A3 का कंसेप्ट हम पहली बार आपको बता रहे हैं, हम नहीं जानते कि आपको मालूम है कि नहीं है, और शायद आपको मालूम ही होगा, बिल्कुल मालूम होगा। आप बिहार के छात्र बड़े मेधावी होते हैं, उनको कहीं से भी जुगाड़ू होते हैं, कहीं से जुगाड़ कर ही लेते हैं। निम्नलिखित में समांतर श्रेणी है, ये निम्न में कौन समांतर श्रेणी है 2016 में? बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 में अगर 2 घटाइएगा तो फिर 2 बचेगा, तो 2 रखिए। 8 में 4 घटाइएगा तो फिर क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 कभी भी 4 के बराबर नहीं होता, एपी में नहीं है, काट दीजिए इसको। अब आगे जाना ही नहीं है, जब हमको आंसर तक पहुंचना है, टाइम भी बचाना है। हम क्या करेंगे, इस पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से कि इस 6 में अगर -6 में अगर घटाइएगा -10 है। देखिए ध्यान से, क्या है आपका, -10 है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कि -6 में आप घटाइए -10। देखिए एक माइनस और है यहाँ, सॉरी। तो देखिएगा -6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। अब देखिए दोनों में एक प्लस है एक माइनस है, घटना तय है। 10 में से 6 जाएगा 4, बड़ा कौन है 10। 10 के आगे क्या है प्लस, तो 4 होगा। यहाँ पे ये दोनों का डिफरेंस कितना आया, 4। अब अगर हम 2 और 6 में घटाते हैं तो देखेंगे कि पहले 2 को देंगे -2 को, उसके बाद घटाएंगे किससे, -6 से। तो ठीक है, -6 से घटाते हैं तो -2 माइनस माइनस प्लस। तो फिर देखिएगा दोनों में से एक माइनस में एक प्लस में घटना तय है, तो 6 में 2 घटाइए 4 बचेगा। बड़ा कौन है 6, उसके आगे प्लस, तो प्लस। यहाँ पे भी 4 आया, यानी ठीक है यहाँ पे भी 4 आता है। हम आगे चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि जब जो D1 D2 बराबर नहीं हुआ तो हमको आगे नहीं जाना है, लेकिन देखे ना है यहाँ पे कि 2 पद बराबर हो सकता है लेकिन तीसरा नहीं हो। अब यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों को घटाते हैं तो अंतिम पद से उससे पहले वाला पद को 2 में घटाते हैं -2 को, तो देखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4 आ गया। ये भी 4, यानी ये तो एपी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लिखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे इसका सार्वंतर मान लेते हैं, इसका सार्वंतर यहाँ देखिए क्वेश्चन को, तो हम इसको इसमें घटाते हैं तो पहला D1 निकलेगा। तो D1 कितना निकला, 2p + 1 में हम घटाएंगे p + 1। ठीक है, घटाते हैं 2p + 1 -p अंदर जाएगा, आपका प्लस माइनस माइनस आएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे 2p में ये माइनस और ये उसको उड़ा दीजिए, तो कितना बचा, 2p में अगर एक p घट गया तो p बचा, तो चलिए p बचा। ठीक है, अब हम लोग ये दोनों को घटा करके एक d निकाले, अब ये दोनों को घटा करके दूसरा d निकालेंगे। तो दूसरा d निकालने के लिए D2 क्या करेंगे हम लोग, 4p में घटाएंगे -1, सॉरी 4p - 1 एक टर्म है और उसमें घटाएंगे क्या, 2p - 1। इसलिए इसको ब्रैकेट में लेते हैं कि एक साथ में 2 पद है यहाँ पे। तो 4p - 1 माइनस यहाँ पे गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर से ये कट गया, तो 4p - 2p = p। देखिए D2 का भी p आया, ये भी p, तो दोनों p बराबर है, तो p का मान ज्ञात करने बोला है आपको। तो देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से कि अगर ये दोनों को घटाते हैं तो D1 निकलता है, और ये दोनों को घटाते हैं ये दोनों को तो ये D2 निकलता है।
और आपको मालूम है अगर AP में है तो D1 और D2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो ठीक है, इक्वल है ये दोनों। तो चलते हैं घटाते हैं। 2P में अगर हम लोग 2P + 1 में अगर हम लोग घटाते हैं किसको, P + 1 को, ब्रैकेट में ले लीजिए इसको। और फिर इसी तरीके से हम लोग 4P - 1 को घटाते हैं किससे, 2P + 1 से। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने की तरफ। तो 2P यहाँ पे है +1, ये -P प्लस माइनस माइनस, और ये 4P और ये -1 -2P और ये प्लस माइनस माइनस। आप क्या कीजिए इसको, आप देखिए यहाँ पे 2P है और 2P में 1P घट गया तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, P आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2P और में 1P घट गया तो P बचा, यानी और बड़ा कौन है आपका, 2P बड़ा है, किसके आगे प्लस है तो प्लस चिन्ह होगा, और ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। अब इधर क्या होगा, इधर देखिए आप 4P में अगर 2P घटाते हैं तो 2P बचता है। 4P में अगर 2P घटाते हैं तो 4P में अगर 2P घटाते हैं तो 2P बचता है, और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं P की तरफ 2P को लेकर के, और वो -2 अकेले बचेगा उधर, तो P में अगर 2P घटा तो -P = -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और P = 2 आ गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें था नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समांतर श्रेणी इतना का सार व अंतर निकालें। अब सार व अंतर निकालना अगर है आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, दो पदों को घटाइए, जो अंतर आएगा वही आपका सार व अंतर है। दो पदों को घटाइए, जो अंतर आएगा वही आपका सार व अंतर है। -6 में लेकिन हम घटाते हैं पहले पद में, दूसरे पद को नहीं घटा सकते हैं, उसमें भी अंतर आपका सेम ही आएगा, लेकिन जनरली क्या घटाते हैं, दूसरे पद में पहले पद, फिर तीसरे पद में दूसरे पद, चौथे पद में तीसरे पद, इस तरीके से घटाते हैं। तो देखिएगा आप अगर -6 में अगर घटाइएगा किसको, -10 को, -10 है तो ब्रैकेट ले लीजिए एक साथ में। तो देखिए D निकाल रहे हैं, सार व अंतर निकाल रहे हैं, तो -6 माइनस +10। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में घटना तय है। ज़िंदगी में कभी भी आप अगर नेगेटिव आदमी के साथ रहिएगा और आप खुद पॉजिटिव है तो नुकसान तो तय है। नुकसान किसका होगा, नुकसान जो उसका होगा जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला है। वो तो नेगेटिव ऑलरेडी था ही, उसको हो सकता है कि फ़ायदा हो जाए। इसी तरीके से नंबर्सों में भी होता है कि ये आपका देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव के साथ अभी है, देखिएगा घट करके क्या हाल होता है इसका कि 10 में से 6 जाएगा, अब बचेगा 4। क्यों 4 बचेगा, हाँ बड़ा है तो चलेगा इसका साइन, क्यों बड़ा है तो चलेगा उसका, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो करके तो आया कितना आपका +4 लिखा जाता नहीं है। आपको कोई दिक्कत नहीं, अच्छा आदमी कभी भी नहीं बताता आप कि हम अच्छा हैं, लेकिन उसके व्यवहार उसके बिहेवियर से पता चल जाता है। तो -6 में +10 है, ये आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B आएगा। देखिए आप किसी भी दो पद को घटा सकते हैं, इसको घटाइए, 2 में अगर घटाइएगा किसको, -2 को, तो फिर माइनस प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। ये ऑप्शन नंबर, देखिए किसी भी दो पद को घटाइए, सार व अंतर निकालिए और आंसर तक अपने आप को पहुंचाइए, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको भी पहुंचाइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यदि x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान होगा। अब x का मान क्या होगा यहाँ पे, अब x का मान निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिए ये x का मान, p का मान, y का मान, m का मान, जो भी मान निकालने बोले तो आप क्या कीजिए, वो समांतर श्रेणी में है। यानी जब क्वेश्चन समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, उनके दो पदों को घटाना है, तो एक सार्वांतर आएगा, फिर किसी दो पदों को घटाना, सार्वांतर आएगा, दोनों सार्वांतर एक दूसरे के बराबर कर देना है, उस तक आप आंसर तक अपने आप पहुंचाइएगा। कैसे, हम क्या करें कि हम इसको और इसको घटा करके लिखते हैं, 3x - x + 2 को घटाएं,
एक सार्वंतर आया, ये क्या आया, D1 आया मान लेते हैं। अब D1 बराबर किसका होगा, D2 का दूसरा सार्वंतर के बराबर होगा। दूसरा सार्वंतर कैसे निकलेगा, इसको और इसको घटा देते हैं, तो हम बराबर कर देते हैं यहाँ पे 4x + 1 घटाएंगे किसको, 3x से। ठीक है, 3x से घटाते हैं। अब देखिए 3x से हम इसको घटाएं, 3x से हम घटाते हैं -x ± -2। अब यहाँ पे हम लोग घटाने का क्या ज़रूरत है, 4x है और 3x है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, घटना तो तय है। 4 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1x, 1 लिखा जाता नहीं है, आपको मालूम है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए क्या लिखिए, x लिखिए और +1 इधर आपका, और इधर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, इधर सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 3x में अगर 1x चले गया तो 2x बचा, और उधर से x को लेकर के आ जाइए इधर -x, और इधर वाला 2 उधर भेज दीजिए, उधर तो 1 था ही, इधर जा कर के +2 हो जाएगा। और 2x में 1x घटा, फिर देखिए एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, इसके आगे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव घटना आता है। 2 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 2 में 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1x बचा, और यहाँ पे 1 + 2 3, यानी x का मान 3 होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहा है आपका, ऑप्शन नंबर C इज़ द राइट आंसर। तो ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। अगर हम क्वेश्चन नंबर चले, इसका सार्वंतर क्या होगा, तो इसका सार्वंतर हमको नहीं लगता है कि बताना चाहिए, ये क्वेश्चन आप अपने से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए ये 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, एकदम बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। D निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 2 पदों को घटाते हैं, सॉरी D1 का लिख रहे हैं। चलते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, -4 में अगर घटाएंगे क्या 0 को, तो भाई -4 ही आएगा, तो आंसर यहाँ पे -4 होगा। इसको घटाइए, नहीं तो -8 में अगर आप घटाते हैं किसको, -4 को, तो देखिए -8 +4, फिर से एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, घटना तो तय है, घटेगा, तो 8 में 4 घटाइए, 4 में 8 घटाइए तो 4 बचेगा। अब बड़ा कौन है, -8, तो चलेगा उसी का, तो -4, तो -4 हो गया आपका आंसर। कितना आ गया, -4, तो -4 आपका C नंबर ऑप्शन है। यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, तो कोई भी आप 2 पदों को घटाइएगा, जो अंतर आएगा वो सेम होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, उधर से 5 क्वेश्चन था, इधर से 8 और 2-4 क्वेश्चन, तो लगभग आपका अब तक 15 क्वेश्चन हो चुका है शायद। अब चलते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करें। देखिए 10वां पद यानी A10, बोलेगा 20वां पद तो A20, बोलेगा 50वां पद तो बोले A50, अगर बोलेगा Nवां पद तो बोलेंगे AN, अगर बोलेगा 10वां पद तो लिखेंगे A+10 में 1 घटा करके 9D, अगर बोलेगा A20 तो 20 में 1 घटा करके 19D, ये तो रखना ही है, A+19D। अगर बोलेगा A50 तो 50 में 1 घटा करके क्या A रखना है, रखिए, और 50 में 1 घटाएंगे 49D। इसी तरीके से बोले AN तो क्या करेंगे, A+N नहीं, N में 1 कम, यानी N-1D। ये आपका जनरल टर्म तक हम लोग पहुंच गए। इसी तरीके से आपको याद करा देंगे क्लास में ही हम। तो चलते हैं हम लोग इसको देखने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से, तो आपको A10 बोला था, तो A10 तक पहुँचते हम लोग। 10वां पद निकालने के लिए बोला है। A कितना है आपका, A बराबर 2, D कितना है, 7 में 2 घटाइए तो आया 5, और ये 5 ही आपका D है। अच्छा से लिखिए इसको, तो आपका D कितना निकलेगा, D निकलेगा 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आएगा। अब कोई दिक्कत नहीं। अब हम A10 निकालने जा रहे हैं। हमारे पास A दिया हुआ है, हमारे पास A कितना दिया हुआ है, देखिए 2, A दिया हुआ है 2, लिखिए 2, और ये 9 का 9 ही होगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई। D कितना है हमारे पास 5, तो 5, तो कितना हो जाएगा, 2 + 9 × 5 = 45, तो आंसर आ जाएगा 47। ऑप्शन नंबर C इज़ द
राइट आंसर। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन था लेकिन इजी था। अब तक के सभी क्वेश्चन इजी है, चैप्टर ही इजी है ये। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है? अब समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब उसके सार व अंतर समान नहीं होंगे। कोई भी ऑप्शन जहाँ पे हमको दो पदों को घटाएंगे, जो अंतर आएगा तीसरे और फिर दो पदों को घटाएंगे, वो अंतर अगर समान नहीं होता तो वो आंसर हम लोग का हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है तो नेगेटिव ऑप्शन चूज़ करना है। आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है नहीं है? देखिए, ए में अगर A1 तो कोई दिक्कत नहीं, ए तो होता ही है, ये तो होता ही है। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं तो उसमें डी जोड़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। तीसरा पद निकालते हो तो उसमें ये आपका पहला पद है। दूसरा पद A2 में एक कम डी, A3 में उससे एक कम डी, ठीक है। A4 में तो 4 में एक कम, ये तो ऑप्शन नंबर, ये तो राइट आंसर है। ये समांतर श्रेणी में है, यानी हमको नेगेटिव चाहिए। ये तो है, यानी इसको टिक लगाइए, नेगेटिव क्रॉस। ये √2, √8, √18 है। तो रूट अगर आप देखिएगा तो √2 तो √2 होता है। √8 को हम लोग बोल सकते हैं 2√2, 2√2, क्योंकि अंदर में जाएगा तो 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये 2√2 आया, ठीक है। √18 है तो ये 3√2 होगा। कैसे देखिएगा, अगर 18 का अगर आप फैक्टर कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना आएगा? 9, 3, 3। तो देखिए 3 का जोड़ा आता है, यानी 18 को अंदर में इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 गुना 3 गुना 3, ये दोनों जोड़ा बाहर आ गया और अंदर में बच गया √2। तो 3√2 आया कि नहीं आया? तो ये आपका आ गया 3√2, ठीक है। और ये 32 के लिए भी वही है। अब 32 का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा? 2 कीजिएगा तो 16 होगा, 16 को 2 से कीजिएगा तो 8 होगा, 8 का 2 से कीजिएगा तो 4 होगा, 4 का 2 से कीजिएगा तो 2 होगा। तो कितना आता है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 32 का 5 जोड़ा आता है। कितना जोड़ा? 5 जोड़ा, 5 जोड़ा। तो 2, 2 करके बाहर निकल जाएगा, ये दोनों बाहर निकला, ये दोनों बाहर निकला, तो 2 गुना 2 4 आ गया और अंदर में बच गया 2, तो 4√2। तो ये कितना आ गया आपका? 4√2। अब देखिएगा यहाँ पे कि 2√2 में एक √2 घटाइएगा तो बचेगा कितना? √2, ठीक है। 3√2 में 2√2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? √2 बचेगा। यहाँ पे भी देखिए 4√2 में अगर 3√2 घटाइएगा तो कितना बचेगा? √2। तो ये तो सार व अंतर सबका समान आ रहा है, सबका सार व अंतर समान आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है, ये एपी में है। अगर आप देखिएगा ये दोनों को अगर घटाइएगा, ये दोनों को घटाइएगा तो घटाते हैं इसको हम लोग, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग इधर घटाते हैं, यहीं पे घटाएंगे इसको, तो देखिए इसको घटाते हैं हम लोग कि 0.33 को घटाएंगे 0.3 से। अगर कुछ नहीं है तो 0 बैठा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ये सब बेसिक्स बात है, आपको मालूम है। 3 बचा और ये 0 बचा और ये 0 कितना आ गया? 0.03 आ गया। अब ये दोनों को घटाएंगे अगर हम लोग तो कितना आएगा? 0.0333 में घटाएंगे कितना? 0.33। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, 0. सिंपल सा 3 था, 0. यहाँ पे गलत लिख दिए। फिर से लिखते हैं इसको, 0.333 में घटाएंगे कितना? 0.33। कुछ नहीं था तो 0 था, तो 3 बचा, 0 बचा, 0 बचा, 0.0, तो कितना आया? 0.003। ये दोनों बराबर नहीं है किसी भी हाल में। और जब ये बराबर नहीं है तो फिर ये एपी में भी नहीं है। जब ये बराबर इसको नहीं है तो इसको एपी में रहने का कोई हक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। आगे जाने की ज़रूरत नहीं था। समांतर श्रेणी 25, 20, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अगर आप देखिएगा तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और हमको लगता है कि एपी का अगर टॉप 5 क्वेश्चंस अगर उठाएंगे, अगर पूरे बिहार बोर्ड में अब तक जो पूछा गया है, एक क्वेश्चन ऐसा है कि ये बेहतर क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से
कि सामांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक है। मान लेते हैं वो पद हमको नहीं मालूम, एनवा पद है, वो पद एनवा है और वो ऋणात्मक होगा, यानी वो ऋणात्मक होगा यानी लेस देन क्या होगा, वो लेस देन 0 होगा, यानी 0 से छोटा होगा, यानी 0 से छोटा होगा ये चीज़ जो है, यानी क्या होगा, ये जो पद है ये पद 0 से छोटा होगा, जिसको मतलब देखिए ऐसे, और ये 0 बड़ा होगा। जो कैप पहनता है वो किंग होता है और जिसको उंगली किया जाता है वो थोड़ा सा दबा कुचला हुआ शख्स होता है। तो ये देखिए ए एन, ये आपको एरो नज़र आ रहा होगा। तो ये ए एन क्या है आपका, लेस देन है यानी छोटा है 0 से, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इसी से कंसेप्ट लेकर के हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए पहला पद क्या है, ए बराबर 25 है, ठीक है। इसमें डी निकाल लेते हैं हम लोग। तो 20 में डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 आएगा मतलब -5 आएगा, क्यों, क्योंकि 25 बड़ा है उसके आगे माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पे डी भी निकल गया, ए भी निकल गया। आपको ए एन का फॉर्मूला मालूम है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और जो कि क्या है 0 से छोटा है। ए का मान कितना है आपका 25 है और एन का मान कितना है आपका, सर निकालना है सर, वो डी कितना है, डी आपका -5 है और ये लेस देन 0। हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी टेंशन की कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। 25 और ये क्या हो गया, ये माइनस, ये प्लस यहीं पे रहने देते हैं, -5n मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस +5 लेस देन 0। अब इसको देखिए हम लोग, क्या है ये प्लस है, 25 है, प्लस क्या करता है किसी भी ब्रैकेट को एज इट इज़ लिख देता है, तो -5n हो जाएगा और +5 लेस देन 0। देखिए ध्यान से, अगर हम देखेंगे ये 25 में 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, और इस 5n को उधर भेज देंगे अगर तो कितना हो जाएगा, +5n। अगर हम इसको कट करें तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करते हैं, 25 में 30, 25 और 5 30 -5n, तो हम क्या करते हैं ये 30 को यहीं पे लिखते हैं लेस देन यहाँ पे, और ये 5n, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो n का मान है वो क्या होना चाहिए, वो n का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। n का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा, यानी n देखिए ये n क्या है, n कैप पहना हुआ है, कैप पहना हुआ है, और ये 6 क्या है, 6 को ये लगा रहा है, समझ लीजिए कि उंगली कर रहा है कि n का मान क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। अब 6 से बड़ा तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, 6 से बड़ा मतलब कि 7, तो पर 6 से बड़ा क्या होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। अब बताइए 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10, कुछ 11, 12 भी हो सकता है। तो बोलता प्रथम ऋणात्मक, तो 6 से बड़ा प्रथम ऋणात्मक तो 7 ही होगा, तो 7 7 7, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट था। कंसेप्ट मतलब कि आप अगर इसको कंसेप्ट को लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग कि एपी का एनवा पद क्या होगा, एपी का एनवा पद क्या होगा, एपी का एनवा पद क्या होगा। ये मोटू पतलू का भी फिगर दे दिया है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। एपी के एनवा पद, यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। फिर से बात, एनवा पद मतलब भाई साहब ए तो जोड़ेंगे ही उसमें, एन से एक कम यानी n-1, डी ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, a + n-1 इंटू डी, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। अब तो खेल हो गया, अब तो खेल हो गया है, खेल नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, यानी a क्या हुआ है प्लस, आपको हम ऐसे बोले
एन को डी से गुणा कर दिया है, एन डी कर दिया है यहाँ पे, और ये माइनस डी कर दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ए प्लस एन डी माइनस डी। थोड़ा सा देखिएगा ऑप्शंस के साथ वो लोग खेल कर सकता है, बस आपको उसको कुछ नहीं करना है, मुस्कुराते हुए ऑप्शंस को पढ़ना है। और जब आप मुस्कुराइएगा तो फिर वो आंसर भी मुस्कुराएगा, और दोनों की मुस्कुराहट जब एक दूसरे से टकराएगी तो फिर आपके पेपर में निखार आएगा। तो चलते हैं आगे। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद क्या होगा। अब अगर इसका 10वां पद बोला है A10, यानी A10, A10 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो हम बोलेंगे भाई साहब A बराबर कितना आता है 54, A बराबर 54। तो फिर D बराबर कितना निकला, D बराबर इसमें घटाएंगे 51 में अगर 54 घटाए तो कितना बचा, तो बचेगा 3। बड़ा कौन है 54, उसके आगे माइनस, तो माइनस का सिंबल। अब हमको बोलता है कि 10वां पद क्या होगा, तो चलो 10वां पद का अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े कि 10वां पद बोले या 50वां पद बोले या 100वां पद बोले, कोई दिक्कत मत मानिए, आप उसको A10 बोला है ना, ठीक है। पहला पद तो होगा ही होगा, उसमें 10 में 1 कम कर देना है, 9D कर देना है, बस इतना ही करना है। अब चलते हैं इसमें, देखिएगा थोड़ा सा, A का मान कितना है आपका 54, और D का वैल्यू कितना आया आपका -3। सॉल्व कीजिए, 54 प्लस माइनस डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 9 27, 14 में से 7 गया 7, उधार 1 दिए तो 4 में से 2 गया 2, 27 आंसर आपका आ गया। A10 बराबर 27। क्या ऑप्शन नंबर कहीं पे है, 27, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। आंसर ध्यान से देना बाबू, आंसर में ध्यान से देना है, इसलिए कि हम जैसे देखें 27 मार दिए टिक, भर दिए OMR, घर में आके बोलते हैं यस आउट ऑफ आउट, पता चलता है कि हम ही आउट हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। अब 0 से 50 विषम संख्या क्या होता है, देखिए विषम संख्या सबको मालूम होगा, विषम संख्याएं जैसे 1 से शुरू होती है और इसी तरीके से आगे बढ़ेगी 3, 5, उसी तरीके से 7, 9 आगे तरह, मतलब आगे विषम संख्या। अब बोलता है कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होगी। अब 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होगी, अब 0 से 50 के बीच यानी हम लास्ट तक कितना जाएंगे 49, लास्ट कितना जाएंगे 49। अब 0 से 50 के बीच यही विषम संख्याओं का आपको मतलब श्रेणी मिलेगा। अब श्रेणी मिलेगा तो इसमें क्या बोला है कि कितनी संख्या होगी। देखिए कभी भी अगर आपको n का मान निकालने बोले, संख्या कितना होगा n का मान, तो एक मेरा और ट्रिक इस्तेमाल कर लीजिएगा कि हम लोग जानते हैं कि AP में क्या होता है, ये पहला पद A1, ये पहला पद होता है, इसी तरीके से A2 होता है, इसी तरीके से A3 होता है, इसी तरीके से A1 होता है। A1 को कभी कभी हम लोग L भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम बोले कि अगर AP में अगर आपको L मालूम है, AN मालूम है, तो आप क्या कीजिए, इस लास्ट वाले पद से पहले वाले पद को घटाइए, ठीक है, लास्ट वाले पद से पहले वाले पद को घटाइए, यानी आप AN से A1 को घटाइए या फिर L से, दोनों बात बराबर है। यानी हम इसको डायरेक्ट आंसर तक पहुँचते कैसे, 49 तक, 49 से 1 को घटाएंगे, घटा दिए, ठीक है। इसके बीच का सारवा अंतर कितना है, D कितना है 2 का है, तो 2 से आप उसको भाग कीजिए, कर दिए, बस सिंपल सा काम क्या करना, +1 करना है। आपका आंसर बन के तैयार हो गया, आपका आंसर बनकर तैयार हो गया। ये कलम चलाने का फास्ट तरीका है। 49 - 1 कितना हो जाता है 48, 48/2 + 1, तो कितना आ गया, ये 24 आ गया, 24 + 1 आंसर आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ABCDAB, B नंबर हो गया। ये आपका ये तरीका हुआ। इसको अगर फॉर्मूला से लिखिएगा, अगर आप बोल सकते हैं फॉर्मूला इसका क्या होगा, ये ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक
कंसेप्ट है, फॉर्मूला कंसेप्ट है, ये एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। ये कैसा कंसेप्ट है देखिए, अगर आप बोलिएगा कि अंतिम पद को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए एन में घटाएंगे क्या, A1 घटाएंगे और उसको कॉमन डिफरेंस D से भाग करेंगे और +1 करेंगे। ये अगर कर दिए तो हमको क्या मिलेगा, n, यानी n क्या होता है फिर, पदों की संख्या। क्या होता है, पदों की संख्या होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पदों की संख्या होता है। अब हम लोग अगर हम लोग ऐसे नहीं बनाते, सिंपल तरीके से बनाते तो कैसे बनाते, सिंपल तरीके से, ये देखो सिंपल तरीके से अगर बनाते तो बहुत लंबा हो जाता। या आपको यही तरीका याद रखना है। अगर सिंपल तरीका से बता दें आपको तो कोई दिक्कत नहीं, बता देते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, इसी तरीके से 49 था। आपको सबसे पहले क्या मानते हैं आप, AN बराबर 49, ठीक है। उसका फार्मूला लिखते A + n - 1 × D बराबर 49 लिखते इस तरीके से। फिर A का मान यहाँ से ला कर के आप बैठाते 1, फिर n का मान आप निकालते तो रहने देते उसको। अच्छा, नीचे वाला मिटा देते हैं, ये फार्मूला रहने देते हैं। ओहो, आप उतार लीजिएगा उसको, थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर दीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। n - 1 हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे, आपके लिए ध्यान रखेंगे हम। n - 1 आपका D कितना हो गया, D आप अगर देखिएगा तो 3 में 1 घटाते हैं तो कितना आता है, D 2 आएगा। तो यहाँ पे D लिखेंगे हम लोग 2 बराबर क्या आ गया, 49। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको, तो ये 1 आ गया और ये 2n ± -2 बराबर 49। ये 49 को अच्छा से लिखें, 49 को अच्छा से लिखेंगे हम। तो 2n कितना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 1 में 2 घटेगा, 1 में अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो 2n बराबर कितना आ गया, 50। तो n बराबर कितना आ गया, 50/2, कट करके 25 आंसर आ गया। ये तरीका इधर से भी 25 आया। लेकिन अगर इसको आप फार्मूले से बनाते तो क्या होता, फार्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे। फार्मूला बोलता है कि पदों की संख्या बोले अगर, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले मुस्कुरा देना है। क्या करना है, मुस्कुरा देना है। कि कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया भाई साहब। तो देखिए आपको क्या करना है, ये दोनों को देखिएगा तो क्या कीजिएगा, अंतिम पद से पहले वाले पद को घटाएंगे। तो यानी हम बोल सकते हैं कि AN से घटाएंगे किसको, A1 को। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस देखेंगे, किसी का भी डिफरेंस निकालें, कहीं से भी 2 पद को घटा कर कॉमन डिफरेंस यानी सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर 5 में 3 घटाएंगे तो 2, 3 में 1 घटाएंगे तो 2, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2। तो यानी D लिख देंगे यहाँ पे और +1 कर देंगे। ये कर देने पर हमको क्या मिलेगा, एक मतलब ये बॉक्स के अंदर ये हमको दे देता है n मतलब यानी पदों की संख्या दे देता है कि उसमें कितना पदों की संख्या उस AP में। यानी इस AP में कितने पदों की संख्या, यानी 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितना है। अगर हम बोलें तो हम क्या करेंगे, 50 में क्या, 50 में क्या 49 है ना, 49 में 1 घटाएंगे, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है, 2 है और +1 कर देंगे। 49 में 1 घटा तो 48/2 +1। अब ये दोनों 48 को 2 से भाग करेंगे तो 24 + 1 बराबर कितना आ गया, 25 आंसर आपका तैयार है। इसी तरीके से ये सब क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अगर आगे बढ़े हम कि यदि किसी सामान्य श्रेणी का छठा यानी 6वां और 12वां पद 13 है
और 25, 13 और 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से कि छठा पद यानी A6 बराबर कितना है आपका, छठा और 12वां पद 13 और 25, यानी आपका छठा पद हो जाएगा 13 यहाँ पे और 12वां पद हो जाएगा ये 25 यहाँ पे। तो आप इसको देख लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको मिटा देते हैं। तो छठा पद कितना हो गया, 13, छठा पद 13, यानी छठा पद के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, A+5D लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख के रखिए अभी, बहुत इजी, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इजी कंसेप्ट है और इससे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर हम बोले A12वां पद A12 बराबर कितना है, तो अगर छठा पद 13 है तो 12वां पद 25 है, 25, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं A+11D बराबर 25। तो देखिए, तो इसका पहला पद निकाले। देखिए हम क्या करें, अगर ये दोनों को, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लें और इसको अगर इक्वेशन 2 मान लें यानी 2 मान लें, तो दोनों को अगर घटाए, अगर विलोपन विधि से, विलोपन से घटाए, तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें विलोपन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट घटा दीजिए आप। A+11D बराबर 25। अब क्या कीजिए, ये दूसरे वाले इक्वेशन को आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अगर, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये जो साइन है उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे अगर प्लस रहता तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता तो प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया। यानी अब ये वाला साइन इसका है, ये वाला साइन इसका है, यानी ये नहीं है, ये सिर्फ देखने के लिए है, मतलब दिखाई पड़ रहा है आपको। यानी ये प्लस ये माइनस दोनों कट गया। अब अगर 5 में अगर ये 5 है, ये 5 है, 5, अगर 5 में अगर 5 में अगर 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा, 6D। बड़ा कौन है, 11 है, 11 के आगे माइनस, तो माइनस साइन। 13 में 25 घटेगा या 25 में 13 घटेगा, 12 आएगा, कितना आएगा, 12। तो आप घटाना है तो मतलब घटाइए, किसी को भी पहले दीजिए, ऊपर दीजिए, दोनों में से कौन बड़ा है, देखिए बड़ा 25 है, उसके आगे माइनस दीजिए। यानी मेरे कहने का मतलब अभी बता रहा है आपको, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D = कितना आ गया, 12/6, 2 आ गया। जब D 2 आया है तो आप आराम से इसका मान क्या निकाल सकते हैं, आपको इसका पहला पद निकालना है। तो देखिए A+11D, हम हड़बड़ी कर लेते हैं, A+11D है, 11D बराबर 25 है। तो आपको A का मान निकालना, A रहने दीजिए। अभी D का मान कितना निकला, 2। तो आप देखिए A+11 दूना 22 बराबर 25। अब A बराबर कितना हो गया, 25 में अगर 22 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा A बराबर 3, A बराबर 3। यह आपका ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से आपको बनाना है, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जहां दिक्कत होगा वहां हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हम बने रहेंगे। आपके मंजिल तक आपको पहुंचाना हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस हम पर बिलीव कीजिए, हम आपका कोऑपरेशन चाहते हैं। तो देखिए आगे अगर इस क्वेश्चन को अगर बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन में अगर हम कुछ बताने वाले थे आपको कि क्या बताने वाले थे, यदि किसी समांतर श्रेणी में छठा और 12वां पद 25 है तो इसका पहला पद। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे बनाना है, आपको A का मान निकालना है या D का मान निकालना है। अगर आपको बोलेगा कि A का मान बोलिए या फिर बोलेगा आपको सार्वंतर बोलिए, लेकिन क्वेश्चन देगा छठवां पद, 12वां पद, 18वां पद, इतना है, तो इसे निकालिए। बहुत ईजी है, आगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चंस को। तो चलते हैं हम लोग, इसका 30वां पद क्या होगा, फिर से 2020 में पूछा गया है। तो फिर देखिए पहला पद है आपके पास A बराबर 10, D बराबर कितना है, 7 माइनस 10, तो कितना है, -3। तो 30 A30 निकालना है, यानी A+29D, A+29D, A30 निकालना है, मतलब A+29D। A+29D का मतलब है A का मान कितना है आपका, 10 है, सॉरी A का मान कितना है आपका, 10 है, 29 का 29। D का मान कितना है आपका,
-3 है, ठीक है। 10 प्लस माइनस माइनस 29 को 3 से गुना कीजिएगा तो 87 होगा और ये -77 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन इजी था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये।